आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज जदीद तरीन गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वो गुजरात में अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में 68वें कौमी फिल्म अवार्ड्स पेश करेंगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज अपनी 2 माह में एक बार जारी होने वाली माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। भारत आलमी दानिशवराना इमलाक तंजीम के आलमी इख्तिराई इशारिये में 40वें मकाम पर पहुंच गया है। रूस आज बाकायदा यूक्रेन के 4 इलाकों को अपने मुल्क में जम कर लेगा। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कल अहमदाबाद में 36वें कौमी खेलों का इफ्तिताह किया। और क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह कमर की चोट की वजह से T20 आलमी कप में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। अब खबरें तफसील से। गुजरात के अपने दौरे के दूसरे दिन वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और अहमदाबाद मेट्रो रेल के पहले प्रोजेक्ट का आगाज करेंगे। जनाब मोदी अंबाजी में 7,200 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और उन्हें कौम के नाम वक्फ करेंगे। ऐसे वक्त में जब रियासत नवरात्रि फेस्टिवल मना रही है, तवील अरसे से इंतजार किए जा रहे अहमदाबाद मेट्रो, जदीद तरीन वंदे भारत एक्सप्रेस और बांसकांठा में 7,908 करोड़ रुपए की मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज रियासत को वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा तोहफा है। वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के बाद वजीर-ए-आजम ट्रेन के जरिए गांधीनगर से अहमदाबाद रेलवे स्टेशन जाएंगे। वजीर-ए-आजम मेट्रो के पहले मरहले का आगाज झंडी दिखाकर करेंगे और कालूपुर स्टेशन से दूरदर्शन केंद्र स्टेशन तक मेट्रो में जाएंगे। 21 किलोमीटर तवील थाल तेज वस्त्राल रूट का पहला मरहला मशरकी और मगरबी कॉरिडोर को जोड़ेगा, जबकि 19 किलोमीटर तवील APMC मोटेरा रूट शहर के शुमाली और जुनूबी कॉरिडोर को जोड़ेगा। वजीर-ए-आजम आज बांसकांठा में 7,908 करोड़ रुपए की मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखेंगे और इसे कौम के नाम वक्फ करेंगे। वजीर-ए-आजम अंबाजी में एक अवामी इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। खबरनामे के लिए अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट। कल वजीर-ए-आजम अपनी आबाई रियासत गुजरात के 2 रोजा दौरे पर सूरत पहुंचे थे, जहां उन्होंने 3,400 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कसीर जहती तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। जनाब मोदी ने भावनगर में 5,200 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के बुनियादी ढांचे के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इसमें दुनिया के पहले CNG टर्मिनल का संग बुनियाद रखा जाना और भावनगर में इलाकाई साइंस सेंटर का इफ्तिताह भी शामिल था। भावनगर जवाहर ग्राउंड में एक रैली से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत ने सौराष्ट्र को तवानाई का एक मरकज बनाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि आज मुल्क की जो भी तवानाई की जरूरियात हैं, ये खित्ता इसका एक अहम मरकज बन रहा है। आज गुजरात की कोस्टलाइन देश के आयात निर्यात में बहुत बड़ी भूमिका निभाने के साथ ही लाखों लोगों को रोजगार का माध्यम भी बनी। आज गुजरात की कोस्टलाइन रिन्यूएबल एनर्जी और हाइड्रोजन इकोसिस्टम उसका पर्याय बनकर के उभर रही है। हमने सौराष्ट्र को भी ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाने का प्रयास किया है। गुजरात और देश की ऊर्जा, उसकी जो जरूरतें हैं, उसके लिए जो कुछ भी चाहिए, आज ये क्षेत्र उसका बड़ा हब बन रहा है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि हुकूमत पिछली 2 दहाइयों से भारत की खुशहाली के लिए अहम वसीला बनाने की खुलूस नीयत के साथ कोशिश करती रही है। जनाब मोदी ने कहा कि भावनगर तरक्की के एक ऐसे मरकज के तौर पर उभरा है जिसमें बंदरगाह का एक अहम रोल है। भावनगर आज पोर्ट लेड डेवलपमेंट के एक अहम सेंटर के रूप में विकसित हो रहा है। इस पोर्ट की देश भर के अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों के साथ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। मालगाड़ियों के लिए अलग से जो ट्रैक बिछाया जा रहा है, उससे भी ये पोर्ट जुड़ेगा और दूसरे हाईवे रेलवे नेटवर्क से भी बेहतर कनेक्टिविटी होगी। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान ये कनेक्टिविटी की परियोजनाओं को और नया बल देने वाली है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में
68वें कौमी फिल्म अवार्ड्स पेश करेंगी। मुमताज अदाकारा आशा पारेख को भारतीय सिनेमा में उनकी गिरां कदर खिदमात के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 से नवाजा जाएगा। तमिल फिल्म सूराराई पोत्रु को बेहतरीन फीचर फिल्म का अवार्ड दिया जाएगा। सामीन को बेहतरीन तफरीह फराहम करने के लिए हिंदी फिल्म तन्हाजी द अनसंग वॉरियर को बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड दिया जाएगा। डांगी जबान की गैर फीचर फिल्म टेस्टी मनी ऑफ अना को बेस्ट फीचर फिल्म के एजाज से नवाजा जाएगा। मराठी फिल्म फ्यूनरल को समाजी मसले पर बनी बेस्ट फिल्म का एजाज दिया जाएगा। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। अजय देवगन और सूर्य को उनकी फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर और सूराराई पोट्रू के लिए बेहतरीन अदाकार के अवार्ड से नवाजा जाएगा। अपर्णा बालामुरली को उनकी फिल्म सूराराई पोट्रू के लिए बेहतरीन अदाकारा के एजाज से नवाजा जाएगा। मराठी फिल्म सुमी को बच्चों की बेहतरीन फिल्म का अवार्ड दिया जाएगा। मनोज मुंतशिर को हिंदी फिल्म साइना के लिए बेहतरीन नगमा-निगार का अवार्ड दिया जाएगा, जबकि राहुल देशपांडे को मराठी फिल्म मी वसंतराव के लिए बेहतरीन गुलकार का अवार्ड दिया जाएगा। माहौलियात के तहफ्फुज के मसले पर बनी कन्नड़ फिल्म तालेन डांडा को बेहतरीन फिल्म का अवार्ड दिया जाएगा और सुप्रतिम भोल को बंगाली फिल्म अभिजात्रिक के लिए बेस्ट सिनेमेटोग्राफी अवार्ड से नवाजा जाएगा। नई दिल्ली से खबरनामे के लिए अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज 2 माह में एक बार जारी होने वाली अपनी माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। आरबीआई की माली पॉलिसी कमेटी एमपीसी ने बुध के रोज अपनी 3 रोजा बातचीत शुरू की। माहिरीन इक्तिसादियात को उम्मीद है कि आरबीआई आज रेपो रेट में 50 बेसिस प्वाइंट्स के इजाफे का ऐलान करेगा। फिलहाल रेपो रेट आलमी वबा से पहले की सतह 5.4% पर कायम है और आज 50 बेसिस प्वाइंट्स का इजाफा इसे 5.9% तक ले जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गुज़िश्ता मई से रेपो रेट में 140 बेसिस प्वाइंट्स का इजाफा किया है। माली पॉलिसी का जायजा ऐसे वक्त में लिया जा रहा है जब बड़े मरकजी बैंक, बैनुल-अक़वामी माली फंड, आईएमएफ और आलमी बैंक की जानिब से आलमी कसाद बाजारी के इंतबाह को बगौर देख रहे हैं। दुनिया भर के मरकजी बैंकों को इक़्तिसादी सुस्त रवी का बाइस बने बगैर महंगाई पर काबू पाने के मुश्किल काम का सामना है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत ने आलमी दानिशवराना इमलाक तंजीम के आलमी इख्तिराई इशारे में 40वां मकाम हासिल कर लिया है। ये 7 बरसों में 41 मकाम की सबसे बड़ी छलांग है। एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत में हर जगह इख्तिराइयत की बात हो रही है। उन्होंने मुल्क के इख्तिराकारों पर यह कहते हुए फख्र का इजहार किया कि भारत ने काफी फासला तय किया है और अब भी नई बुलंदियां हासिल करनी हैं। कॉमर्स और टेक्सटाइल के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने एक ट्वीट में कहा कि भारत अपनी इख्तिराई सलाहियत का भरपूर मुजाहरा कर रहा है जो इससे पहले नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये मुसलसल इजाफा इस बात का सबूत है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत तेजी के साथ एक इख्तिराई मरकज के तौर पर उभर रहा है। आलमी दानिशवराना इमलाक तंजीम ने कल इख्तिराई इशारिया 2022 जारी किया, जिसमें स्विट्जरलैंड को मुसलसल 12वें साल दुनिया की सबसे बेहतर इख्तिराई मईशत करार दिया गया। अमरीका ने दूसरा मकाम हासिल किया है, जिसके बाद स्वीडन, बरतानिया और नीदरलैंड हैं। रूस आज बाकायदा यूक्रेन के 4 इलाकों को अपने मुल्क में जम कर लेगा जहां क्रेमलिन के जरिए रेफरेंडम कराया गया था। ये इलाके हैं लुहांस्क, दोनेत्स्क, खेरसोन और ज़पोरिज़िया। रूस ने दावा किया है कि इन इलाकों के लोगों ने मॉस्को की हुकूमत में रहने के लिए अक्सरियत से वोट दिया है। यूक्रेन की हुकूमत और मगरबी मुल्कों ने वोट दिए जाने के अमल को गैर कानूनी बताकर इसकी मजम्मत की है और कहा कि वोटिंग में जबरदस्ती और हेराफेरी की गई। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन आज उस वक्त क्रेमलिन में एक तकरीब में शिरकत करेंगे जब यूक्रेन के 4 इलाकों को बाज़ाब्ता तौर पर रूस में जम किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल अहमदाबाद शहर के मोटेरा में 36वें कौमी खेलों का इफ्तिताह किया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 36वें कौमी खेलों का मैस्कट सावज गिर के बब्बर शेरों से तरगीब पर मबनी है, जो हमारे खिलाड़ियों की ताकत, हौसला और अज़्म की नुमाइंदगी करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एथलीट्स की हौसला अफजाई में आलमी दर्जे का बुनियादी ढांचा अहम रोल अदा करेगा और आलमी मुकाबलों में भारत की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाएगा।
जब आयोजन इतना अद्भुत और अद्वितीय हो तो उसकी ऊर्जा ऐसी ही असाधारण होगी। देश के 36 राज्यों से 7,000 से ज्यादा एथलीट, 15,000 से ज्यादा प्रतिभागी, 35,000 से ज्यादा कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूलों की सहभागिता और 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का नेशनल गेम से सीधा जुड़ाव, ये अद्भुत है, ये अभूतपूर्व है। वजीर आजम ने कहा कि खिलाड़ियों की ताकत मुल्क की शनाख्त और इसकी साख में कई गुना इजाफा करती है। मैदान में खिलाड़ियों की जबरदस्त कारकर्दगी के साथ उनकी कामयाबी दीगर शोबों में मुल्क की फतह की राह हमवार करती है। वजीर आजम ने कहा कि टारगेट ओलंपिक्स पोडियम स्कीम जैसी स्कीमें बड़े खिलाड़ियों की कामयाबी और मुस्तकबिल के नए खिलाड़ी पैदा करने में वसी किरदार अदा कर रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पिछले 8 बरस के दौरान मुल्क में खेलों के शोबे में जबरदस्त तरक्की हुई है। पिछले 8 बरस में खेलों के मुख्तस बजट में 70% का इजाफा हुआ है। 28 रियासतों और 8 मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों से 7,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने मुल्क में सबसे बड़े खेलकूद मुकाबले 36वें कौमी खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल रात अहमदाबाद में GMDC ग्राउंड में नवरात्रि फेस्टिवल में शिरकत की। उन्होंने गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत और वजीर आला भूपेंद्र पटेल और लाखों अकीदतमंदों के हमरा देवी अम्बा के लिए महाआरती में शिरकत की। जनाब मोदी ने सकाफती प्रोग्राम और गरबा भी देखा। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने कहा कि जामे तरक्की के लिए ओडिशा को डबल इंजन सरकार की जरूरत है। भुवनेश्वर में बूथ सतह के पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि बीजेपी नजरिए पर मबनी एक कौमी पार्टी है और ये दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए हमेशा मुल्क मुकद्दम रहा है, ताहम ये इलाकाई उमंगों और आरजुओं को भी जहन में रखती है। खानदानी सियासत की नुक्ताचीनी करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार ओडिशा के लोगों के लिए पीने का साफ पानी, बिजली की सप्लाई, पक्के मकानात और बैतुल खला मुहैया कराने के लिए इक़दाम कर रही है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने लाडली बेटी स्कीम को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज कर दिया है ताकि इसके फायदे पूरी शफाफियत के साथ ज्यादा से ज्यादा मुस्तफीदीन तक पहुंच सकें। इंतजामिया ने इस स्कीम के लिए दरखास्त को मुकम्मल करने की खातिर इससे मुताल्लिक अफसरों के लिए 45 दिनों की हद मुकर्रर की है। भारत के फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह कमर की चोट की वजह से ऑस्ट्रेलिया में अगले महीने T20 आलमी कप में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। बुमराह, जो कमर की चोट में मुबतला है, को बुध के रोज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मैच में आराम दिया गया था। तिब्बी टीम ने बुमराह का स्कैन किया था और मशवरा दिया था कि वो कम से कम 6 महीने के लिए क्रिकेट न खेलें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं आसिया मैमूना। शुक्रिया अम्मार। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे के सिलसिले में अपनी शह सुर्खी बनाई है। गुजरात स्टेडियम में रंगारंग तकरीब, नेशनल गेम्स का पीएम ने किया आगाज। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर आजम मोदी की जानिब से श्रीलंका में मजीद हिंदुस्तानी सरमायाकारी की यकीन दहानी की खबर को नुमायां तौर पर पेश किया है। रोजनामा मिलाप ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। भारतीय मुसल्लह अफवाज तमाम खतरात से मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार हैं। रोजनामा इनकलाब की एक अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने इस्काते हमल को खवातीन के लिए का हक करार दिया। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज जदीद तरीन गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वो गुजरात में अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में 68वें कौमी फिल्म अवार्ड पेश करेंगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज अपनी 2 माह में एक बार जारी होने वाली माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। भारत आलमी दानिशवराना इमलाक तंजीम के आलमी इख्तिराई इशारिये में 40वें मकाम पर पहुंच गया है। रूस आज बाकायदा यूक्रेन के 4 इलाकों को अपने मुल्क में जम कर लेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल अहमदाबाद में 36वें कौमी खेलों का इफ्तिताह किया। और क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह कमर की चोट की वजह से T20 आलमी कप में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इसके साथ ही खबरनामा खत्म।